Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। बंगाल में एक के बाद एक अच्छे डिसीजंस लिए जा रहे हैं और यही होता है जब आप एक अच्छी सरकार को इलेक्ट करते हैं। और पूरी बंगाल की विक्ट्री का श्रेय जाता है होम मिनिस्टर को, अमित शाह जी को। और मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन ही नहीं था। मैं बार बार सब चैनल से बोल चुका हूँ, 5 से 6 कंट्रीज के साथ लड़ रहे थे भारत। ट्रम्प का जो कॉन्ग्रेचुलेशंस आया था वो दिखाता है कि वहाँ पे अमेरिकी हार हुई है। और देखिए, अमेरिकन जो हैं या वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इस समय किसी भी तरह चापलूसी कर करके भारत को जीतना चाहते हैं। किसी भी तरह वैलिडेशन, और भारतीयों को याद रखना चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू वैलिडेशन न ले, ना यूनिवर्सिटी ले, ना कोई कंपनी ले। और जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि रुपए की वैल्यू गिर रही है, आपको याद होना चाहिए कि डॉलर इज बीइंग परचेज्ड बाय एवरीबॉडी। वो इसलिए परचेज किया जा रहा है विद इन यूएसए टू मेंटेन इट्स वैल्यू। तो डीप मैनिपुलेशन चल रहा है। अगर उसको परचेजिंग पावर पैरिटी से आप कनेक्ट करेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब कि 100 रुपए अमेरिका में क्या खरीद सकता है, 100 रुपए भारत में क्या खरीद सकता है। भारत की इकोनॉमी रुपए में मेजर की जाती है, डॉलर्स में नहीं की जाती। तो ये एक बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी जी के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी भारत में कम की जाए, क्योंकि बंगाल इलेक्शन के बाद उनकी पॉपुलैरिटी काफी ऊपर गई है। तमिलनाडु और केरल के इलेक्शंस में एक तरीके से पश्चिमी देशों की जीत हुई है थ्रू चर्च, वैटिकन चर्च जो हुई तमिलनाडु में और केरल में। आपको मालूम है उनके एजेंट्स कौन है, पप्पू जी हैं, उनकी माँ है। और पंजाब में और नॉर्थ ईस्ट में अमेरिकन चर्चेस इन्वॉल्व है, प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ इंग्लैंड इन्वॉल्व है, ये दोनों। तो भारत के साथ इतनी बड़ी बड़ी बातें, एफडीआई और ये सब बकवास की जा रही है। और इस समय विड्रॉ किया जा रहा है पैसा हर तरफ से टू पुट इनटू एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सारा पैसा जा रहा है चाइना के अंदर, सारा पैसा जा रहा है यूरोप के अंदर, सारा पैसा जा रहा है अमेरिका के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा एफआईआईज ने मास स्केल पे भारत से विड्रॉ किया पैसा, क्योंकि जितना इकोनॉमिक डेस्परेशन भारत के ऊपर आएगा उतनी ज्यादा अपोजिशन पार्टीज, आपको पता है राहुल गांधी और उनकी टीम, ये सभी लोग और भी आवाज उठाएंगे मोदी जी के विरुद्ध। यही प्रोग्राम चल रहा है और बहुत सारे बॉट्स और फेक यूजर्स चल रहे हैं इनकी सोशल मीडिया को पॉपुलर करने के लिए। अब इतनी आग क्यों लगी है? अभी देखिए, बंगाल में शुभेंदु जी ने, चीफ मिनिस्टर ने, शुभेंदु अधिकारी जी ने वापस वंदे मातरम मैंडेटरी किया है। वंदे मातरम दुर्गा माँ की स्तुति है, जनगण मन कृष्ण भगवान की स्तुति है। ये दोनों ही बंगाल के बहुत बड़े पोइट्स हैं। ओके, मैंडेटरी क्या है? इवन इन मदरसा, ये मदरसा पे आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और भारत में आपको पता ही है किस तरह मदरसा के थ्रू और वेटिकन चर्चेस के थ्रू ये सब किया जाता है। चर्चेस में भी करना पड़ेगा। केरल में और हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे आपको चर्चेस के अंदर जो पढ़ाया जाता है एंटी हिंदू, सनातन धर्म की बुराई, वो सबको बाहर एक्सपोज करना ही पड़ेगा। और वहां के लोकल लोगों का दायित्व है, सबका दायित्व नहीं है। अब आते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने जमीन सबसे पहले डिसीजन दिया। अब भारतीय सेना लग गई है बॉर्डर्स पे। भारतीय सेना का बॉर्डर पे लगना, इसका अर्थ ये है कि सुरक्षा का अपॉर्चुनिटी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बॉर्डर की वो हमेशा उन्हीं के पास रहती है। और साथ में ऑफेंसिव डिफेंसिव एक्शंस किए जा सकते हैं इफ देयर इज अ नीड, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक सिक्योरिटी आपको हैजार्ड दिखाई दे रहा है। अमेरिका का बांग्लादेशी नेवी के साथ क्लोज कोऑपरेशन होना चिंता का विषय नहीं है। क्यों चिंता का विषय नहीं है? क्योंकि भारत भी करता है, भारत के शिप्स भी बांग्लादेशी नेवी के उधर जाके पोर्ट में गए। प्लस भारत ने चारों ओर से बांग्लादेश को मिलिटरीली पकड़ा हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज भारत की इकोनॉमी को नीचे लाने में लगे हुए हैं और फॉल्ट ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है कि भारत की डेमोक्रेसी लूज है, उसको इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। आप देख रहे हैं हर जगह फ्रीली अमेरिकन एम्बेसडर्स
अमेरिकन एजेंट्स जो है, मतलब कि जो उनके अमेरिकन सरकार के काम करते हैं, हर जगह जाके मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। और वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस, कनेक्शंस वगैरह बिठाना चाहते हैं। आपने देखा ही होगा कि मिलिट्री चीफ्स भी अमेरिका आए थे और बहुत लोग आए थे। राजनाथ सिंह जी भी आए थे कुछ साल पहले। और ये सब चल रहा है सो दैट टू कंट्रोल इंडियन नैरेटिव इन इंडिया। हमने, भारत ने कभी ऐसा कोशिश नहीं किया कि अमेरिकन नैरेटिव को कंट्रोल किया जाए अमेरिका के अंदर। भारत ने ऐसा नहीं किया। वो हमारे लिए एक ड्रॉबैक है। क्यों नहीं किया हमने? करना भी चाहिए। चीन करता है, इजराइल करता है इन ए बिग वे, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस करती है थ्रू इजराइल। तो ये सब काम करते रहते हैं लोग। और बट भारत के अंदर उनका पूरा फोकस है कि किस तरह इंटरनल वर्किंग को समझा जाए, फिर यहाँ पे वो चेंजेस लाए जाए कि भारत अपना इंजन नहीं बना सके, भारत के अपने रॉकेट्स नहीं लॉन्च कर सके। आपको याद होगा अभी रिसेंटली सार कैपेबिलिटी का प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट भारत को स्पेसएक्स के थ्रू लॉन्च करना पड़ा, बिकॉज पीएसएलवी रॉकेट्स फेल हो रहे हैं। और उस पर नेशनल सिक्योरिटी का भारतीय नेशनल सिक्योरिटी की अब नजर पड़ी है कि सच ए सक्सेसफुल प्रोग्राम फेल कैसे होना शुरू हो गया। हम लोग 200 सैटेलाइट्स लॉन्च करते थे और सडनली इसको फेल कैसे हो गया। तो ये दिखाता है कि फॉरेन का जो एजेंसी का काम है वो अच्छी तरह से चल रहा है भारत में। और भारत को वैलिडेशन या टेक ट्रांसफर पर भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। जो हाल अमेरिका ने किया भारत के तेजस प्रोग्राम का, दैट इज ए एग्जाम्पल पूरे विश्व के लिए कि कितना उस पर डिपेंड किया जा सकता है। तो भारत हैज गॉन बैक टू इंडिया एंड रशिया। रिलोस एग्रीमेंट साइन हुआ किसी और देश के साथ नहीं हुआ है भारत का, मेजर पावर्स में। तो रिलोस एग्रीमेंट मतलब भारत के ट्रूप वहां पे होंगे, वहां के ट्रूप्स यहाँ पे होंगे। पुतिन भी आ रहे हैं सितंबर में, भारतीय प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं पुतिन के मिलने के लिए। तो इट इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। तो भारत को पता है क्या है। तो इसलिए भारत ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी में बंगाल के इलेक्शंस को देख के भारत इज गोइंग टू ऑल द कंट्रीज जो कि इसमें ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। डिफेंस कोऑपरेशन विद इटली ये इसी दिशा में है कि उसके जो वेपन्स हैं दूसरे देशों को नहीं बेचे जाएंगे। पर आपको मालूम ही है इटली इज अ क्लाइंट स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जॉर्जो मेलोनी अमेरिका के में ही ट्रेंड होके उधर गई है। उसको अमेरिकन ने हेल्प किया है टू गेट इलेक्टेड, किसी और ने नहीं किया है। तो अगर आपको लगता है कि अमेरिका सिर्फ भारत में इंटरफेयर करता है, नहीं, पूरे यूरोप की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। उसको मालूम है कौन क्या कर रहा है। सो नाउ बंगाल के इलेक्शन में कैसे फेल हो गया? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक मनूवरिंग। उसका एक मैं रीजन बताता हूँ कि सारे कम्युनिकेशंस भारत ने टैप करना शुरू कर दिया जो बाहर से आ रहे थे। उनका फंडिंग जो बांग्लादेशी इंटेलिजेंस के साथ हो रहा था उसको कंट्रोल किया विद इन बांग्लादेश। आपको मालूम ही है कि कुछ 7 पायलट्स के साथ भारत ने क्या किया था। मैंने किसी और के शो में बताया था आपको, एमबीएन शो में मैंने उससे बात किया था। तो कि किस तरह 7 पायलट्स को भारत ने बोला कि अगर आप करेंगे तो पूरी एयरफोर्स आप लूज कर जाएंगे। दैट्स हाउ दे कंट्रोल द नैरेटिव थ्रू बांग्लादेश। पाकिस्तान के साथ हमारी, पाकिस्तान को मालूम है कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो सीधा पिटाई शुरू होगी। दैट्स हाउ दे कंट्रोल। तीसरा, अमेरिकन को एक्शंस के थ्रू बताया गया अगर आप यहाँ पे करते हैं हमारी रीच साउथ अमेरिका में बढ़ती जाएगी एंड यू कांट स्टॉप इट, क्योंकि भारतीय डायस्पोरा है वहां पे। और अमेरिका में भारत का जो, देखिए भारत अमेरिका के रिलेशंस कभी भी एज ए फ्रेंड नहीं होते। भारत अमेरिका के रिलेशंस ट्रांजैक्शनल होते हैं और ये बात भारत भी समझ गया है। हम बात अच्छी तरह करते हैं लेकिन जो हमारा काम है हम वही करेंगे जो हमारे इंटरेस्ट में होगा, एंड दैट्स अ राइट अप्रोच। देखिए अमेरिकन, एंग्लो सैक्सन्स या सैक्सन्स को जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, पर्टिकुलरली अमेरिकन को, कि हम कहीं भी जाके क्रैक कर देंगे, वी आर सुपीरियर, हम उसको, उस इवेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज ए फेक ब्रावाडो। वो रियल ब्रावाडो नहीं है। इंटरनली वो बहुत ही इनसिक्योर रहते हैं। इसे भारत को कोर्ट करने में लगे हुए हैं, नॉट अगेंस्ट चाइना। उनको मालूम है भारत कैन हैंडल चाइना। नाउ दे आर कोर्टिंग इट टू सेव देयर ओन इकोनॉमी और टू सी कि कितने फॉल्ट लाइंस क्रिएट किए जा सकते हैं कि भारतीय इकोनॉमी पूरी चरमरा जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आई एम श्योर कि जो भारत के पॉलिसी मेकर्स हैं वो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे विच विल बी अफेक्टिंग
और प्रोटेक्टिंग भारत से इंटरेस्ट। तो आपने देखा होगा इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, महेंद्रगिरी भी लॉन्च हो गया, ध्रुवगिरी भी लॉन्च हो गया, प्लस एक और कोस्टल पेट्रोल वेसल भी लॉन्च हुआ अभी रिसेंटली। तो भारत, वियतनाम एंड रशिया, ये 3 मिलिट्री के इंटरेक्शन बढ़ने वाले हैं। चौथा है आर्मीनिया। दिस 4 कंट्रीज, अभी आपको दिखेगा इवन दो रशिया और आर्मीनिया का अच्छा रिलेशन नहीं है फॉर वट एवर रीजन्स, लेकिन फिर भी ये 4 कंट्रीज आर गोइंग टू प्ले अलॉन्ग विद इसराइल। लेकिन इसराइल पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो एक ब्रिटिश का कनेक्शन है वहाँ पे, प्लस अमेरिकन कनेक्शन भी है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इंडिया कैन नॉट ट्रस्ट। इसराइल खुद ही ट्रस्ट नहीं करता, वो खुद ही चाहता है कि अमेरिका में डिपेंडेंस खत्म हो जाए उसकी। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। लेकिन बंगाल के इलेक्शन में और भी आप डिसीजन देखें, आर्मी को डिप्लॉय करना, लैंड हैंड ओवर, फिर सफाई शुरू करना, इलीगल बांग्लादेशियों को वापस भेजना, दिस इज द बिगेस्ट स्लैप ऑन बांग्लादेशी फेस। बांग्लादेश का पूरा इकोनॉमी भारत पे डिपेंडेंट है और बांग्लादेश उससे बच नहीं सकता क्योंकि सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय भारत, है ना। उसका एक छोटा सा पार्ट जो है बर्मा से मिलता है, बट दैट कैन बी इजीली कट ऑफ इज देयर इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। तो अमेरिका को मालूम है, लेकिन ये 1971 का सिचुएशन आता जा रहा है, 71 का सिचुएशन आपको दिख रहा है। तो 71 सिचुएशन हैज कम ऑन बांग्लादेश अगेन बिकॉज ऑफ वहाँ की मस्जिद और वहाँ का जो रेडिकलाइजेशन जो पाकिस्तान कर रहा है। ये मत सोचिए कि पाकिस्तान इज डूइंग इट ऑन इट्स ओन, वो पाकिस्तान इज इन वर्किंग विद द वेस्ट टू डू दैट, उसको पैसा दिया जाता है उसके लिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर कंबाइंड प्लेइंग ए हैवॉक ऑन द ब्रेन्स एंड ब्राइन्स ऑफ भारतीय सुरक्षा एजेंसीज। लेकिन आप देख ही रहे एग्जीक्यूशन कितना स्मूथ है ना। बंगाल के इलेक्शन का स्मूथ हुआ। केरल का सबसे बड़ा अब फ्लैश पॉइंट है फॉर नेक्स्ट 10 years। अब देखते हैं उसके लिए क्या सॉल्यूशंस होंगे, स्ट्रेटेजी होगी, बिकॉज केरल की गवर्नमेंट एंटी हिंदू गवर्नमेंट है, अब दिख ही रहा है आपको। और अभी बहुत सारा भाईचारे में चारा हिंदू बन जाता है बिकॉज ऑफ वायलेंस इज डन बाय द क्रिमिनल्स। तो अब वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आप देखेंगे, विच इज इम्पोर्टेंट पोर्ट। वहाँ पोर्ट है भारत का, नेवल पोर्ट है, तो भारत को वहाँ की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। और सो यही है बंगाल का इलेक्शन का अपडेट। और बंगाल से अपडेट जो शुभेंदु अधिकारी ने वंदे मातरम और ये सब जो रूल्स लाए हैं, इससे रेडिकलाइजेशन में थोड़ा कंट्रोल होगा, लेकिन यू कांट कंट्रोल कि व्हाट वो लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, दैट यू कांट कंट्रोल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आप मेंबर्स नहीं तो मेंबर्स बनिए, गुरुकुल में जुड़िए, सीखिए और हमको सपोर्ट करिए सो दैट वी कैन रन आवर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ।